गुरुग्राम में 3 कोर 400 स्क्वायर mm की XLP केबल का यूज़ किया गया है, जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सबसे पहले जो केबल है उसको सबस्टेशन के कंट्रोल रूम से लेकर सबस्टेशन के बाहर तक ले किया जाता है। ये दो तरीके से किया जाता है। इसमें यदि स्पेस अवेलेबल है तो इस तरीके से केबल ट्रे बनाकर केबल को ले किया गया है, और जहाँ पर कंजेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर ओपन ट्रेंच मेथड से भी केबल को लेकर लिया जाता है। तो अभी ये केबल की लेइंग है, जिसको केबल ट्रे के ऊपर ले किया गया है सबस्टेशन के बाहर तक। सबस्टेशन से निकलने के बाद केबल इस 2-वे रिंग मेन यूनिट में आती है। 2-वे रिंग मेन यूनिट में 2 लोड ब्रेक स्विच होते हैं, एक इनकमिंग केबल की सप्लाई आइसोलेट करने के लिए और एक आउटगोइंग केबल की सप्लाई आइसोलेट करने के लिए, जो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। ये 2-वे RMUs गैंग ऑपरेटेड स्विचेस जो सबस्टेशंस के बाहर लगे होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए लगाया गया है। इनका एक बेनिफिट ये होता है कि ये यूज़र के लिए ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और इनमें प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड की जा सकती हैं। सबस्टेशन से निकलने के बाद अंडरग्राउंड XLP केबल इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के अंदर आती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में एक 5-वे प्लस 1-वे एक्सटेंसिबल RMU लगा हुआ है, और इसके साथ एक 400 kVA का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और उसके बाद जो उसकी लो वोल्टेज सप्लाई है वो एक LT फीडर पैनल में गई है, जिसके द्वारा फिर आगे का लो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये 5-वे प्लस 1-वे RMU का कंट्रोल पैनल है। इसमें 2 लोड ब्रेक स्विच यूनिट हैं और 4 ब्रेकर असेंबली हैं। लोड ब्रेक स्विच और ब्रेकर असेंबली में इतना ही अंतर होता है कि लोड ब्रेक स्विच में फॉल्ट करंट को सेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, जबकि जो ब्रेकर असेंबली है उसके अंदर रिले का प्रोविजन होता है जो फॉल्ट करंट को सेंस करके इस लोकल लोड को डिस्कनेक्ट कर सकती है। जैसा यहाँ पर देख रहे हैं, ये 400 kVA के इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे सप्लाई गई है। ये 500 kVA के लिए, ये 500 kV और ये 630 kVA के लिए गई हुई है। तो ब्रेकर यूनिट के थ्रू हम या तो किसी HT कनेक्शन को सप्लाई दे सकते हैं, किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे सकते हैं, या आगे कोई टी ऑफ गया है उसको भी सप्लाई दे सकते हैं। लोकल ब्रेकर से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक ये HT की सप्लाई आई है। ये HT की साइड है ट्रांसफार्मर की, और इसकी लो वोल्टेज साइड में सिंगल कोर 630 mm की लीड यूज करते हैं, जो डायरेक्टली इस LT फीडर पैनल में आती है, जिसमें आउटगोइंग सर्किट्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड से सिंगल कोर 630 mm की लीड सीधा डायरेक्ट एयर सर्किट ब्रेकर में आती है। इससे ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आती है डायरेक्ट उसका कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ के बाद 4 आउटगोइंग 400 एम्पियर की MCCBs लगी हुई हैं, जिनसे 4 आउटगोइंग सर्किट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर एक आउटगोइंग सर्किट का कनेक्शन अंडरग्राउंड LT XLP केबल के थ्रू किया गया है, जो डायरेक्टली अपना बाहर पोल पे जाकर केबल चढ़ जाएगी। LT फीडर पैनल से निकलने के बाद इस तरीके से LT XLP अंडरग्राउंड केबल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से LT पोल्स के ऊपर इरेक्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, 2 LT ओवरहेड ACSR कंडक्टर के सर्किट है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग 50 mm स्क्वायर कंडक्टर को 100 mm स्क्वायर से ऑगमेंट किया गया है, और साथ में LT PVC स्पेसर्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि आपस में आंधी बारिश आने के टाइम पे आपस में तारों का टकराव ना हो। यहाँ पर LT PVC स्पेसर्स की इंस्टॉलेशन को देखा जा सकता है। यहाँ पे 2 लाइन LT PVC स्पेसर्स को यूज़ किया गया है। इसका फ़ायदा यही है कि जब बारिश या तूफान आता है तो तार आपस में नहीं टकराते और पावर की सप्लाई इंटरप्ट नहीं होती है। HT अंडरग्राउंड केबल की लेइंग 2 मेथड से होती है, ओपन ट्रेंच मेथड और ट्रेंचलेस मेथड। हमारी केबल का जो भी रूट होता है उस रूट के अलोंग केबल लेइंग के बाद रूट मार्कर्स को इंस्टॉल किया जाता है 50 मीटर के बाद। यहाँ पर एक रूट मार्कर को देखा जा सकता है, इस पे DHB1 की मार्किंग है, और इनकेस यदि किसी को काम करना है तो इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट नंबर भी इस पे लिखा होता है। हर एक 50 मीटर के बाद इस तरीके से रूट मार्कर्स को लगाया गया है, ताकि हमारी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को कोई डैमेज ना हो। ये एक ट्रांसमिशन सबस्टेशन के बाहर का सिनारियो है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि 2 से 3 लाइन है PCC पोल्स की। पहले इनके ऊपर हर एक PCC पोल के ऊपर 2 से 3 और हेड फीडर के सर्किट जाते थे।
राइट ऑफ वे का इशू था और नई लाइनों को इरेक्ट करने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं था। अभी यहाँ पर काम प्रोग्रेस में है, कुछ फीडर्स ऑलरेडी इरेक्ट हो चुके हैं, इसलिए इन पीसीसी पोल्स के ऊपर से ओवरहेड ACSR कंडक्टर को उतारा जा चुका है। जब सारे फीडर चालू हो जाएंगे तो इन पीसीसी पोल्स को पूरे तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाएगा। इसके कारण राइट ऑफ वे का इशू तो ख़त्म होगा ही होगा, इसके साथ साथ जो पेडेस्ट्रेन्स हैं और बाकी कम्यूटर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी ये एक बेहतर चीज़ है। Feeder Narpurupa, location near Honda Chowk. पानी तो हमारे तेजी से विकसित होता एक राष्ट्र और ऊर्जा की लगातार बढ़ती खपत, ऐसे में पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विद्युत मंत्रालय मौजूदा ग्रिड संरचना को और कुशल बनाने के लिए पारंपरिक ग्रिड को स्मार्ट ग्रिड प्रणाली से अपग्रेड कर रहा है। इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है मौजूदा मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलना। स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ता और बिजली वितरण कंपनियों के बीच दो तरफा संचार संभव करता है। साथ में इसके कई अन्य फायदे भी हैं। आइए जानते हैं क्या है स्मार्ट मीटर से जुड़े यह फायदे। स्मार्ट मीटर का पहला फायदा है कि उपभोक्ता अब स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत की निगरानी कर अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट उपयोगिता से होगी स्मार्ट बचत। यही नहीं, स्मार्ट मीटर मीटर रीडर पर हमारी निर्भरता को भी खत्म करेगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर सेल्यूलर तकनीक द्वारा बिलिंग सिस्टम तक मीटर रीडिंग पहुंचाने में सक्षम है। इस प्रक्रिया से बिलिंग संबंधित गलतियों और वाद विवाद में अभूतपूर्व कमी आएगी और ग्राहक बेहतर पारदर्शिता का लाभ उठा पाएंगे। उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा देने के लिए बनाया गया है स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप अपना दैनिक, साप्ताहिक
और मासिक बिजली खपत का पैटर्न, अपना बिजली बिल आदि घर बैठे ही देख सकते हैं। और तो और अब ऑनलाइन बिलिंग और मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से बिल भुगतान के लिए कतारों में लगने और डिस्कॉम ऑफिस जाने की भी कोई जरूरत नहीं। ऐप के माध्यम से चुटकियों में बिल पे करें। स्मार्ट मीटर ऐप आपको बनाएगा सही मायने में एक जागरूक उपभोक्ता। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ताओं की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ता संबंधित डिस्कॉम की स्मार्ट मीटर हेल्पलाइन नंबरों के जरिए या स्मार्ट मीटर मोबाइल एप्लीकेशन, टेलीफोन, ईमेल और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्विस अनुरोध या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं को और भी सशक्त बनाने के लिए उन्हें प्रीपेड मीटर का विकल्प भी दिया जा रहा है। अब अपने बजट के मुताबिक मीटर रिचार्ज करवाइए और उसी के अनुरूप बिजली इस्तेमाल कीजिए। आपके प्रीपेड मीटर में कितने पैसे बचे हैं, यह जानकारी भी उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे देख सकते हैं। इसे कहते हैं पे एज यू यूज का फायदा। जितने की हो जरूरत बस उतना ही कीजिए भुगतान। यह प्रयास है उपभोक्ताओं को ज्यादा सुविधा देने का। यह प्रयास है भारत में ऊर्जा दक्षता लाने का। स्मार्ट मीटर बिजली की खपत को बनाए स्मार्ट। तकनीकी सावधानियों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। डिस्कॉम सुनिश्चित करें कि ग्राउंड टीम काम करते समय सभी सुरक्षात्मक उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर का उपयोग करें।